ओम श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 55 श्लोक 18। माता सरस्वती प्रबुद्ध लीला के प्रश्नों का उत्तर देते हुए मृत्यु के उपरांत किन प्राणियों की कैसे गति होती है उसका वर्णन कर रही हैं, जिनमें उन्होंने जो अति पापी है उसका वर्णन कर दिया है, जिसमें वो 1 वर्ष तक मूर्छित पड़ा रहता है। तत्पश्चात वह पत्थर आदि की योनियों में चला जाता है। उसके पश्चात गहन नारकीय दुखों को भोग कर फिर तिर्यक योनियों के क्रम से फिर जाकर कहीं मनुष्य होता है। अब बात आती है मध्यम पापी की, तो उनके बारे में कहा जाता है कि जो मध्यम पापी है वह मरण मूर्छा के बाद घनी मूर्छा का कुछ काल तक अनुभव करता है। यानी एक तो मरण मूर्छा होती है जो लगभग सबको प्राप्त होती है। जो तत्वज्ञ है उनको छोड़ दीजिए। मरते समय क्योंकि इतनी पीड़ा होती है कि चेतना मूर्छित हो ही जाती है। तदुपरांत जब उसे चेतना प्राप्त होती है तब वह कुछ काल में या उसी समय तिर्यक आदि के क्रम से योनियों को भोग कर संसार में प्राप्त होता है। तिर्यक योनियां मतलब यही जो सांप, कीड़े, बिच्छू। तिर्यक का मतलब होता है टेढ़ा, टेढ़ी योनियां है, सीधी योनियां नहीं है। जैसे परमात्मा तुम्हारा लक्ष्य है, उसकी ओर जो तुमको सीधा ले जावे वह मनुष्य शरीर है। ठीक है, परमात्मा की तरफ चलना तो है लेकिन टेढ़ा चल रहा है तो परमात्मा के नजदीक नहीं जाता। तिर्यक योनि है वो। तो मध्यम आदि ऐसे मतलब नरक आदि नहीं जाना पड़ता है, यहीं के कीड़े मकोड़े आदि बनकर अपना दुख काट लेते हैं। और जो साधारण पापी होते हैं अपनी वासनाओं के अनुसार प्राप्त हुए अविकल मनुष्य शरीर का अनुभव करते हैं, क्योंकि उभयाभ्यामेव मनुष्य लोकम, पुण्य और पापों के मिश्रित होने से मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है, ऐसा श्रुति कहना है। जो साधारण पापी होते हैं मर के फिर मनुष्य बन जाते हैं, क्योंकि उनमें पाप भी होगा तो पुण्य भी तो होगा। वह स्वप्न की नाई या मनोराज्य की नाई वैसा अनुभव करते हैं। उसी क्षण उनकी स्मृतियां उदित होती हैं, तो उनको यह जगत दूसरा जन्म भासेगा कि मैं यहाँ जन्मा हूँ, मेरा यह नाम है, ये मेरे माता पिता है। पहले का तो भूल जाता है। तो तत्व की दृष्टि से वो कैसा है, बोले सपने की नाई है, एक सपना टूट गया दूसरा सपना चालू हो गया। मनोराज्य की नाई है, एक मनोराज्य टूट गया दूसरा मनोराज्य चालू हो गया। जगना है तो नाम रूपात्मक इस आभास से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। उसको बाहर निकलने की जो विद्या है वही ब्रह्म विद्या कही जाती है। उस ब्रह्म विद्या को सिद्ध करने में बहुत काल नहीं लगता और बहुत कम समय भी नहीं लगता। एक मध्यम समय अपेक्षित होता है। अगर कोई सीधा सीधा चला जाए तो, है ना, आज के अभी शाम के सत्संग में आपको जो बोले तो 6 महीने, फिर लास्ट में तो फिर 12 हफ्ते पे भी आ गए थे। तत्परता के ऊपर निर्भर करता है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि बापू जी नहीं बोल रहे थे, बोले कि भाई रावण जितना तपस्या करे तो भी ना मिले। गुरु के सन्मुख हो जावे, उनकी बातों को पूरी श्रद्धा के साथ तत्परता के साथ स्वीकार करता जाओ और उस रास्ते बढ़ता जाओ, तो गुरु की युक्तियों से तो बड़ी शीघ्रता से कल्याण हो जाता है। समय किस लिए लगता है? या तो मार्ग पता नहीं है या तो प्यास नहीं है। प्यास होगा तो फिर तो चलेगा ना नारायण, चलेगा क्या, दौड़ेगा वो। प्यास नहीं है ना नारायण। सोना बरस रहा हो कहीं, ठीक है, छोटा छोटा इतना बड़ा बड़ा, बोलेगा, बोले आज ही रात बरसेगा, ठीक है,
और ये फलानी जगह है, यहाँ बरसेगा, अगर रात भर में तुमने उठा लिया तो ठीक है, नहीं सुबह गायब हो जाएगा। अब बताओ उसको रात भर नींद आवेगी? हाँ? रात भर नींद नहीं आ सकती नारायण उसको। बोले पूरी जिंदगी पड़ी है सोने के लिए। सोना तो आज ही मिलेगा, और जितना उठाना चाहो आप उठा सकते हो, क्योंकि सुबह तो गायब हो जाएगा। हम इतना भी मूल्य नहीं समझते ना उस तत्व का, तभी तो नींद आ जाती है, सुकून की नींद आ जाती है। जिसको भी ईश्वर मिला है उसकी नींद हराम करके ही मिला है। सुकून की नींद भी आती रहे, उसको परमात्मा भी मिल गया हो, ऐसा एक आध व्यक्ति ला करके दिखाओ। बापूजी भले बोलते हैं कि हंसी को खिलतू मिल जाता है, गुरु जी का जीवन देखो क्या तत्परता में, कैसे मिलेगा। कितना ही उसको बोल दो कि यही रास्ता है, लेकिन नहीं मिलता नारायण। वो तड़प जब तक भीतर में जगती नहीं है ना, छटपटाहट जब तक नहीं जगती ना, तब तक वो प्रकट भी नहीं होता। अगर है शौक मिलने का, हरदम लो लगाता है, लगन लगाता है। अब बात करते हैं जो पुण्यात्मा लोग होते हैं। तो जो सर्वश्रेष्ठ महापुण्यात्मा है वह मरण मूर्छा के बाद पुण्य वासना के उदय होने से स्वर्ग लोक, विद्याधर लोक आदि का सुख भोगते हैं। महापुण्य के फल के उपभोग के बाद थोड़ा बहुत पाप कर्म यदि हो तो उसके अनुरूप इलावृत्त किंग पुरुष आदि खंडों में उसका मार्जन करके फिर सज्जनों के धनवान घर में जन्म लेते हैं। ये पुण्यात्मा लोग होते हैं। तत्वज्ञों की बात कहीं नहीं की गई है नारायण, क्योंकि तत्वज्ञ मरता नहीं है ना। जो मरने योग्य था वो उसी दिन मर गया जिस दिन बोध हुआ था, उसे तो शाश्वत जीवन मिल गया है ना। वो ना मरता है, ना किसी लोक में जाता है, ना कहीं जन्मता है। दूसरी दृष्टि से कहें तो सब रूपों में वही है। सारे शरीरों में वही मर रहा है और सारे शरीरों में वही जन्म रहा है। तो बोले उसको बड़ा भारी दुख होता होगा, इतने सारे शरीरों में मर रहा है तो, इतने सारे शरीरों में जन्म रहा है तो। बोले नहीं, ये तो तुम्हारी दृष्टि में कहा जा रहा है कि वह सर्वात्मा है, उसकी दृष्टि में सर्व वर्व कुछ नहीं होता, वही है। अरे भाई पूरे शरीर में रहते हो तो हमेशा अपने आप को एक ही तो अनुभव करते हो, ऐसा थोड़ी ना बोलते हो कि मैं समस्त कोशिकाओं का समूह हूं। जो मध्यम धर्मात्मा है वह मरण मूर्छा के बाद आकाश वायु से वेष्टित होकर भांति भांति के वृक्ष लता पल्लवों से युक्त नंदनवन क्षेत्र आदि दिव्य उद्यानों में किन्नर किंग पुरुष यक्ष आदि के शरीर से जाते हैं और वहां पर अपने पुण्य कर्मों का सुंदर फल भोग कर वायु वृष्टि आदि से पृथ्वी में धान गेहूं जौ आदि में प्रवेश पूर्वक अन्न बनकर ब्राह्मण आदि के हृदय में प्रवेश वीर रूप से स्त्रियों के गर्भ में प्राप्त होते हैं, उन्हीं मनुष्य बन जाते हैं। यानी कि उनसे नीचे के जो लोग होते हैं, जहाँ सुंदर वन आदि है वहाँ रहेंगे जब तक पुण्य होएगा, और फिर पानी की बरसात से, वायु के द्वारा, चंद्रमा की किरणों के द्वारा अन्न में जाके स्थित होता है। अन्न से पुरुष के शरीर में, पुरुष के शरीर से माँ के शरीर में, और फिर जन्म मिल जाता है। फिर से कर्म करो, चाहे उत्तम धर्मात्मा बन जाओ, चाहे मध्यम धर्मात्मा बन जाओ, चाहे पापी बन जाओ, चाहे तो ब्रह्म बन जाओ, इस चक्र को तोड़ दो। सबसे बड़ा काम क्या है? इस चक्र को तोड़ देना, इस वृत्त से निकल जाना। सर्कल बन रहा है ना, इस वृत्त से निकलने के लिए क्या करना पड़ता है? जो वृत्त का प्रकाशक है उसको अपना मैं जानना पड़ता है, वो मैं हूं, क्योंकि वो सर्कल में नहीं है, वो सर्कल का प्रकाशक सर्कल में नहीं है। प्रेत अपनी वासना के अनुसार मरण मूर्छा के अंत में
अपने हृदय में इस अवस्था क्रम से और क्रम के बिना भी अनुभव करता है। यानी जो भी चीजें ये अनुभव कर रहा है, तो मर जाता तो सभी को प्रेत बोलते हैं, चाहे धर्मात्मा होवे चाहे पापी होवे। तो वह इन चीजों का जो अनुभव करता है कि मैं फलानी जगह गया, फिर आगे बात बताएंगे कि यमराज के पास गया, फिर वहां से स्वर्ग गया, नरक गया। तो ये सब वो कहाँ अनुभव कर रहा है? अपने हृदय में। हृदय समझते हो? जो भी अभी तुमको दिखाई दे रहा है ना, जैसे तुमको हमारा शरीर, मेरा शरीर दिखाई दे रहा होगा, मुझे आप लोगों का शरीर दिखाई दे रहा है, तो ये कहाँ है? मेरे मन में है ना। मन को ही तो हृदय बोलते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का जो चतुष्टय है, इसी को हृदय कहा जाता है। आप मेरे मन में नहीं होते, या आपके आकार की वृत्ति मेरे मन में नहीं बन रही होती, तो आपका ज्ञान मुझे थोड़ी ना होता। तो आप मेरे मन में ही तो है। योग वशिष्ठ यही तो बार बार कह रहा है, क्या संसार आपके चित्त में स्थित है। चित्त के शांत होने पर संसार शांत हो जाता है, चित्त के उपशम होने पर संसार उपशम हो जाता है। इसलिए चित्त का ही तो मार्जन किया जाता है, संसार का थोड़ी ना मार्जन किया जाता है, कोई कर भी नहीं सकता। इसलिए कहा जा रहा है कि इस अवस्था क्रम का या क्रम के बिना का, भाई मरा, फिर यहाँ से वहां गया, फिर वहां से वहां गया, क्रम होता है, इसका वर्णन आगे आएगा। और बिना क्रम के भी दूसरी योनियों में चला गया, ऐसा भी अनुभव हो सकता है। हम देखो उसी क्रम का बात बताते हैं कि प्रेत पहले हम लोग मरे, ऐसा अनुभव करेगा, तदनंतर जलाया गया, फिर दशाकृत आदि क्रम से हम लोगों का शरीर बना, यानी कि जो पिंडदान आदि क्रियाएं करते हैं, तो उसके द्वारा पिंड दिया जाता है ना, कि तुमको शरीर प्राप्त हो, तब उनको शरीर का भान होता है कि मेरे पास शरीर है। तदनंतर वे जानते हैं कि हाथों में कालपाश लिए हुए ये यमदूत आए हैं और इन यमदूतों द्वारा ले जाया जा रहा हूँ। जो पाथेय श्राद्ध आदि से तृप्त किया गया हूँ, 1 वर्ष में यमपुरी को जाता हूँ। यानी यमपुरी जाने में पूरे 1 साल लगते हैं, उस पर टाइम पीरियड का अनुभव होता है कि 1 साल लगा। तो ये क्रम है, ठीक है। इस क्रम का भी अनुभव हो सकता है, इस क्रम के अभाव का भी, डायरेक्ट ही पहुंच जाए वहां पर यमराज के पास, ऐसा भी हो सकता है, और डायरेक्ट किसी योनि में पहुंच जाए, ऐसा भी हो सकता है कि हम उसको यमराज के पास जाना ही ना पड़े। उनमें से जो महापुण्यवान होते हैं, वे बड़े मनोहर देवलोक के विमान और उद्यानों को ये हमारे कर्मों से बार बार प्राप्त होते हैं, ऐसा जानते हैं। और महापापी पुरुष बर्फ की चट्टाने, कांटे, गड्ढे, तलवार की नाई तीक्ष्ण पत्तों से भरपूर वन, जो कि हमारे दुष्कर्म से उत्पन्न हुए हैं, हमें प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा जानते हैं। भाई दूसरे को दुख दोगे तो तुमको भी दुख मिलेगा, तुम दूसरे को सुख दोगे तो तुमको भी सुख मिलेगा, ये निश्चित कर समझ के रखो। यहाँ तुम जो है मर्डर करके किसी का और जंगल में दफना करके सजा से बच जाते हो, वहां थोड़ी ना बचने वाले हो। तो वहां तो मारने की भी सजा मिलेगी और छुपाने की भी सजा मिलेगी। जैसे पैसा जमा कर देते हैं तो ब्याज मिलता है, ऐसे ही दुख जमा कर दिया ना, पाप जमा कर दिया ना, तो ब्याज सहित मिलेगा ना। मध्यम पुण्य वाले पुरुष जानते हैं कि यह मार्ग जिसमें बड़े आनंद के साथ पैदल चला जा सकता है, ठंडी और हरी हरी धूप जमी हुई है, मन भावनी छाया से युक्त है, स्थान स्थान पर बावड़ियां बनी हुई है, मेरे सामने स्थित है। ये मध्यम पुण्य वालों को अनुभव होता है। मध्यम पापी जनों को यह अनुभव होता है कि यह हमें यमपुरी में आ पहुंचा, ये सर्वलोक प्रसिद्ध यमराज हैं, यहाँ चित्रगुप्त आदि ने मेरे कर्मों का विचार किया, उसके बाद पुण्य का फल दिया जाएगा, पाप का फल दिया जाएगा। जैसे प्रतीत होते हैं वैसे ही स्थित यानी सत्य से सब घटपट आदि पदार्थ और उनकी तत्त अर्थ क्रिया
से देदीप्यमान विशाल संसार भाग प्रत्येक को प्राप्त होता है। यानी जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसे ही संसार का अनुभव प्राप्त होता है। ये यमपुरी है, जाने का मार्ग है, फिर देवलोक है या नरक लोक है, ये भी तो संसार में ही आता है। जैसे तुम्हारी पृथ्वी अपने मार्ग पे घूम रही है, ठीक है ना, ऐसे भी दूसरे लोक भी घूम रहे हैं, वो किसी जगह पे स्थिर नहीं है। जैसे तुम्हारा लोक घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, वैसे वो लोग भी अपना अपना चक्कर लगा रहा है, क्योंकि इस जगत में कुछ भी स्थिर नहीं है। और कई चीजें तो ऐसी हो सकती हैं कि जैसे तुम्हारा एक ग्रह है ना, जैसे पूरी पृथ्वी एक राजा के अंडर में आ जावे और पूरी पृथ्वी का वो राजा हो जावे, ठीक है। तो ऐसे भी लोक होते हैं जिसमें तुम्हारा बहुत पुण्य हो तो तुम उस लोक के अधिपति बन जाओ, वो पूरा लोक तुम्हारे ही आज्ञा के अनुसार चले। ऐसा भी हो सकता है। एकादशी की कथा में नहीं आता, उसने अपना लोक बना लिया था, लेकिन वो लोक स्थिर नहीं था, तो उसकी पत्नी ने अपने पुण्य के प्रभाव से उस लोक को स्थिर कर दिया। तो बहुत सारी चीजें इस जगत में हैं, लेकिन श्रेष्ठ चीज यही है कि या तो तुम आत्मविद्या पालो या तो खूब पुण्य कमाओ। भाई पुण्य का फल ही सुख होता है, पाप करने से, आलस से करने से कुछ होने वाला नहीं है। मनुष्य जन्म का एक एक क्षण आपको बड़ी सावधानी से खर्च करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कीमती है। यहाँ 1 घंटे में आप इतना पुण्य कमा सकते हैं कि उसके बदले आपको हजारों वर्ष का, लाखों वर्ष का स्वर्ग मिल जाएगा, लाखों वर्ष का भी मिल सकता है 1 घंटे में। तब तो विचार करके शांत हो गया, कितना पुण्य होता है नारायण। ब्रह्म विचार करके ब्रह्म परमात्मा में शांत हो गया, कितना पुण्य होता है। हाँ, वशिष्ठ जी नहीं बोल रहे कि हम 1 घड़ी सत्संग का फल देते हैं, बोले हम 60,000 वर्ष की तपस्या का फल देते हैं, तो भारी किसका? वशिष्ठ जी का भारी था ना। तो लाखों वर्ष का स्वर्ग पाया जा सकता है। और 1 घंटे में तुम बम विस्फोट कर दो कहीं जा करके, बेचारे जो है बेगुनाह प्राणी मारे जाएं, तो जाओ भोगो नरक हजारों वर्षों का, युगों तक प्रेत योनि में पड़े रहो, खाते रहो विष्ठा, पीते रहो मूत्र। कितनी दयनीय दशा, जो मनुष्य को ही तो कर सकता है। इसलिए मनुष्य योनि बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। जितना ऊंचा उठना चाहो उठ सकते हो, जितना नीचे गिरना चाहो गिर सकते हो, दोनों आपके हाथ में है नारायण। इसमें ध्यान बड़ी मदद करता है। क्या करता है? ध्यान बड़ी मदद करता है। बोले कैसे मदद करता है? बोले ये जो चीजें तुमको बताई जाती है ना कि ऐसे नरक है, ऐसे स्वर्ग है, ये सब तुम ध्यान में देख सकते हो। तुमको विश्वास ना हो तो तुमको तुम्हारे माँ के गर्भ में जो पीड़ा हो रही थी उस पीड़ा का भी अनुभव कर सकते हो। तब तो तुम मान ही लोगे। नहीं, ध्यान का ही तो प्रताप है कि जो हम ये सब पढ़ रहे हैं, वाल्मीकि जी ने कैसे लिखा है? ध्यान में देख के तो लिखा है, ये उन्हीं का तो लिखा है। ध्यान नहीं होता नारायण तो इतना ज्ञान प्रस्फुटित नहीं हो सकता था। इसलिए ध्यान से वैर मत करो, ध्यान जीवन है तुम्हारा। आकाश की नाई स्वरूप रहित में स्थित जगत प्रपंच, जिस देश लंबे काल लंबी क्रियाओं की प्रतीति होती है, कुछ भी नहीं है, किंतु संपूर्ण अध्यारोपों से शून्य आत्मा ही है। अब इतनी सारी बातें बता दी पापियों की, पुण्यात्माओं की, लेकिन अब तुमको समझना क्या चाहिए?
कि ये सारी जो बातें, लंबा देश, लंबा काल, लंबी क्रियाएं, पाप और पुण्य का हिसाब, ये सब क्या है? बोले आत्मा पर अध्यस्त है, अध्यारोप मात्र है। बोले अध्यारोप किसे कहते हैं? पर्दे पे दृश्य, मोबाइल स्क्रीन पे जो तुमको दृश्य दिखाई देता है, वह स्क्रीन पे अध्यस्त है नारायण। स्क्रीन ज्यों के त्यों है। मुझे यमराज ने अपने कर्मों के फलों का भोग करने के लिए इस दिशा में जाने की आज्ञा दी है, इसलिए यम सभा से मैं शीघ्र सुंदर सुंदर भोगों से युक्त स्वर्ग में जाता हूँ या नरक में जाता हूँ। यमराज ने जिस स्वर्ग का भोग करने के लिए मुझे आज्ञा दी थी, उस स्वर्ग का मैंने भोग कर लिया। यमराज ने जिस नरक का भोग के लिए मुझे आदेश दिया, वो भी भोग लिया। यम निर्दिष्ट ये पशु आदि योनियां मैंने भोग ली। इस समय मैं मनुष्य संसार में आविर्भूत हुआ हूँ। तो ये सारी चीजें क्या है? कल्पना। जैसे तुम अपने ही जीवन पर विचार करो कि मैं 40 साल पहले, 35 साल पहले, 30 साल पहले किसी प्रदेश में जन्मा, क्रम से बड़ा हुआ, स्कूल गया, खाया पिया, कुछ सीखा, कुछ नहीं सीखा, कुछ अच्छा। तो अभी क्या है तुम्हारे लिए? स्मृति ही मात्र तो है। स्मृति कल्पना ही तो होती है, और जो भी गुजर रहा है ये भी तो कल्पना ही तो हो रहा है। तो कोई तो है जो इस कल्पना को जानता है, वह कल्पना से अलग है नारायण, विवेकता है। वही कल्पनाओं का अधिष्ठान है। अगर वो अपने आप को जानता है तो जैसे ही वह यह जानेगा कि इन समस्त कल्पनाओं का मैं ही अधिष्ठान हूँ, तैसे ही उसको क्या अनुभव होगा कि जगत मेरा सपना है। क्योंकि सपना जो होता है ना, उसमें दो चीजें एक साथ अनुभव में आती हैं कि प्रकाशक भी मैं ही हूँ और अधिष्ठान भी मैं ही हूँ। सपने में खास बात है। इसलिए दादा गुरुजी जाते जाते क्या कह गए कि 93 वर्ष का सपना पूरा हुआ। वो बात मेरे हृदय पे एकदम मोटे मोटे अक्षरों में लिख ली गई है। अपने पूरे जीवन का सार बताते हैं भैया महापुरुष जब जा रहे होते हैं। इस एक वाक्य का मनन करे तो भी अविद्या बीत जावे, है ना? इस एक वाक्य में इतना बल है। यह मैं कभी धान का अंकुर हुआ, फिर बढ़कर पौधा हुआ, पत्ते लगे, गाभ हुआ, धन की बाल हुआ, इस क्रम से बीज बनकर रहा। तो अब कोई शंका करे कि नरक और विविध योनियों की भोग किनाई बृहयादि भाव यानी धान के अंकुर आदि का होने का क्या उसे अनुभव होता है? क्योंकि उस समय तो कोई इंद्री वंद्री रहती नहीं है। इसके उत्तर में देते हुए कहते हैं कि नहीं, भविष्य काल में प्राप्त होने वाले मनुष्य शरीर में श्रुति पुराण आदि से उत्पन्न बोध से उसे अपने बृहयादि भाव का परिज्ञान होता है। यानी कि मनुष्य शरीर में आकर वह अपने जन्मों को अगर देखे, तब उसे पता चलेगा कि एक जन्म मेरा धान के पौधे का भी हुआ था। जब धान के पौधे में रहेगा तब उसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि वहां मन प्रकट नहीं होता, इंद्रियां प्रकट नहीं होती। लेकिन अभी प्रकट है तो वह ज्ञान उसको पता चलता है कि मैं वहां बीज रूप में था, वृक्ष रूप में हुआ, बढ़ा, खिला। तो अभी मन है ना, तो अभी मन जाके जुड़ा उस स्मृति के साथ जो पड़ी हुई है, और उसको अपने मैं के रूप से वो अनुभूत करा रही है कि मैं ही था। इसी चीज का उत्तर देते हुए कहते हैं कि उस अवस्था में शरीर न होने से उसकी इंद्रियां अंतःकरण मूर्छित रहता है, और उसी अवस्था में वह पिता के शरीर में भुक्त अन्न द्वारा प्रवेश कर वीर्य बनता है। तदुपरांत वह माता के उदर में गर्भ बनता है। अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख, सौभाग्य, आरोग्य और सुंदर स्वभाव से युक्त अथवा दुख, दुर्भाग्य, रोग और विषम स्वभाव से युक्त मनोहर आकृति वाला या दुष्ट आकृति वाला बालक बनता है।
यानी कि जब धान का पौधा था तब उसे अनुभव नहीं था, उसके बाद जब मन मिलता है तब अनुभव होता है। तदुपरांत वह चंद्रमा के समान घटने बढ़ने वाले चंचल और मनोहर तथा कामोन्मुख यानी नारी परायण यौवन का अनुभव करता है। फिर कमल के मुंह में गिरे हुए तुषार रूपी वज्र की नाई बुढ़ापे का अनुभव करता है। उसका इतने में छुटकारा नहीं होता, उसके बाद व्याधि रूपी मरण का अनुभव करता है। फिर मरण जनित मूर्छा को प्राप्त होता है। फिर बंधुओं द्वारा दिए गए पिंडों से स्वप्न के समान प्राप्त देह ग्रहण का अनुभव करता है। फिर पूर्वोक्त रीति से यमलोक में जाता है। फिर वैसी ही विविध योनियों की प्राप्ति में भ्रम का पुनः पुनः अनुभव करता है। यानी ये बात एक बार नहीं होती, बार बार हो रही। जैसे पाप कर्म होंगे, पुण्य कर्म होंगे, इसमें रहट की भांति व्यक्ति जीव घूमते रहता है। आकाश में आकाश रूपी जीव इस प्रकार के वेगवान परिवर्तन का मोक्ष होने तक पुनः पुनः अनुभव करता है। जब तक मोक्ष नहीं हो जाता तब तक पुनः पुनः अनुभव करता है। इसके लिए मोक्ष का उपाय करना चाहिए नारायण। हाँ, घूमने का मन हो तो मत करो, घूमते रहो, लेकिन हमेशा जो है ना घूमने में एसी का टिकट नहीं मिलता, जनरल में भी जाना पड़ता है। जिन्होंने पैसे कमाए वो सुविधा पूर्वक यात्रा करते हैं, जिन्होंने पैसा नहीं कमाया वो बेचारे, बड़ी दुखद यात्रा होती है। यात्रा में दुख तो होता ही है ना नारायण। न खड़े रहने की जगह होती, न बैठने की जगह। ऐसे ही जिसके पुण्य नहीं होते उनको भी ऐसे ही नरकों में ढकेल दिया जाता। जाओ, तुमको जब अधिकार दिया गया था करने का तब तो तुमने प्रमाद किया, संतों की बात नहीं मानी, गुरुजनों की बात नहीं मानी, शास्त्रों की बात नहीं मानी, माता पिता की भी बात नहीं मानी। जिसकी बात मानी अब वही तुमको दुख दे रहा है। मन की बात मानी और मन ही दुख दे रहा है। तुमको मन के सिवाय कोई दूसरा दुख देने वाला नहीं। मन के सिवाय तुमको दुख देने वाला दूसरा कोई नहीं। मन ही तो जगत बना हुआ है। और अगर मन सुधर जाए तो मन के समान सुख देने वाला भी दूसरा कोई नहीं। यानी मन मिट जाए तो सुख ही सुख है। प्रबुद्ध लीला ने कहा, देवी आदि सृष्टि में जैसे यह भ्रम होता है वैसा मुझसे कृपा पूर्वक कहिए, पुनः कहिए, जिससे मेरे बोध की वृद्धि हो। तब माता कहती हैं कि पर्वत जो है वो परमार्थगत चैतन्य है, वृक्ष परमार्थगन चैतन्य है, पृथ्वी आकाश सब परमार्थगन चैतन्य है। पहले भ्रम की प्रधानता थी, अब अधिष्ठान की प्रधानता है। सर्वस्वरूप होने के कारण उस चिदात्मा परमेश्वर का जहाँ पर जैसा विवर्त होता है, परम आकाश शुद्ध रूप वह ईश्वर ही वहाँ वहाँ पर हम लोगों की दृष्टि से स्वप्न की कल्पना करने वाले पुरुष की नाई जीव समष्टि रूप आदि प्रजापति बनकर सृष्टि करने योग्य पदार्थों के संकल्प रूप से जैसे भी आदि लोक रूप विवर्त से स्फुरित हुआ है, वैसे ही आज भी व्यवस्था ज्यों की त्यों स्थित है। कहने का तात्पर्य है कि वह जो परमात्मा है, जो चिदात्मा है, वो सर्व स्वरूप है। जो भी तुमको अनुभव में आता है उन सब का स्वरूप वही चिदात्मा है, ज्ञान आत्मा है। और यह जो जगत है वो स्वप्न की नाई है, और जो जीव समष्टि रूपी प्रजापति हैं उन्हीं के संकल्प में स्थित है, विवर्त रूप से स्फुरित हुआ है
और जैसा उन्होंने संकल्प किया है वैसा जो पाते हो। संकल्प जनित स्फुरण रूप पदार्थों का पहला विवर्त बिंब रूप ठहरा। संकल्प जनित स्फुरण रूप पदार्थों का पहला विवर्त क्या है? ब्रह्मा जी। पहला विवर्त ब्रह्मा जी, पहली आकृति ब्रह्मा जी। उससे जो प्रतिबिंब हुआ वह आज भी वैसा ही स्थित हो। प्रतिबिंब हुआ नहीं, उनसे जो संकल्प हुआ वह आज भी वैसा ही स्थित। देहों का जो छिद्र स्थान है उसमें प्रविष्ट हुआ वायु शरीरों में चेष्टा उत्पन्न करता है, इससे यह जीता है, ऐसा कहा जाता है। सृष्टि के आदि में ही जंगम प्राणियों में इस प्रकार की यह स्थिति उत्पन्न हुई। इसी कारण चेतन होते हुए भी वृक्ष आदि चेष्टा शून्य है। भाव यह है कि उनमें छिद्र नहीं है, अतएव वायु उनमें प्रविष्ट हो चेष्टा उत्पन्न नहीं करता, इसलिए वे चेतन होते हुए भी निश्चेष्ट हैं। अब मनुष्य के अंदर नाक है, नाक के द्वारा प्राण भीतर जाते हैं, और भीतर भी तो वैसा सिस्टम बनाया गया है कि प्राणों को धारण किया जा सके, तो प्राणों को धारण करते हैं। हालांकि पेड़ों में भी प्राण तो होता ही है, उनमें भी चेष्टा तो होती ही है। ऐसा नहीं कि वृक्ष में चेष्टा नहीं है, पत्ते निकलना चेष्टा नहीं है क्या? जड़ों का बढ़ना चेष्टा नहीं है क्या? हाँ, लेकिन जो मनुष्य चेष्टा करता है वैसी चेष्टा नहीं है। चेतन तो दोनों में ही है। मनुष्य को जितनी पीड़ा का अनुभव होता है वृक्षों को नहीं होता। क्षीण है ना, क्षीण सुसुप्ति है वहां पे। मनुष्य जो है स्वप्न में जीता है, ज्ञानी जागृत में जीता है। पत्थरों की घन सुसुप्ति है, पेड़ पौधों की क्षीण सुसुप्ति है, मनुष्य आदि की स्वप्न स्थिति है, और ज्ञानियों की जागृत स्थिति। माता सरस्वती प्रबुद्ध लीला को समझाते हुए कहती हैं कि यह चिदाकाश ही प्रतिबिंब होकर आविर्भूत औपाधिक जीव विभाग को करता है। वही अंश संबित चेतन होता है। शेष अध्यारोपित है, वह चेतन नहीं है किंतु अचेतन ही है। यानी कि जो उपाधि के अंतर्गत चेतन आता है उसी को जीव कहा जाता है। अंतःकरण उपहित चैतन्य ही जीव कहा जाता है। जीव का कोई आकार नहीं होता, जीव वास्तव में निराकार है। ईश्वर सृष्टि की जो आकृति उसे दिखाई देती है उसके साथ तादात्म्य करके अपने को ऐसा मानता है। जितनी भी आकृतियां हैं सब ईश्वर के संकल्प से बनी है, तुम्हारे संकल्प से तो बनी नहीं है। तो तुम को इसे ईश्वर रूप देखना चाहिए या तो कल्पित देखना चाहिए, क्योंकि बदलती हैं, कल्पना ही इनका स्वभाव है। तो वही बात यही बताया जा रहा है कि जो अधिष्ठान है सो चेतन है और जो अध्यस्त है सो अचेतन है। लेकिन हमको क्या लगता है कि जो अध्यस्त है उसमें चेतना है, चेतन है वो। चेतना तो मान लो कोई बात नहीं, वह चेतन नहीं है नारायण, चेतन में अध्यस्त है। जब तक बोध नहीं होता तब तक ऐसा ही देखना चाहिए। जब बोध हो जाएगा तो चेतन अतिरिक्त कुछ बचेगा ही नहीं। जब विवेक कराना होता है तो चेतन और अचेतन का विवेक कराया जाता है। अध्यस्त क्या है, अधिष्ठान क्या है, इस आधार पे समझाया जाता है। तो जब तक इच्छा है, वासना है, सत्यता है, तब तक इसे कल्पित देखा जाता है। जब आपको बोध हो गया तब आप फिर तो कुछ बचता ही नहीं है विवेक अविवेक करने के लिए। एक ही तत्व होता है, चाहे वो दिखे चाहे वो ना दिखे, उसको कभी भी द्वैत का भ्रम नहीं होता।
मैं ही देख रहा हूँ और मैं ही दिख रहा हूँ। उसे ये नहीं लगता कि दूसरे लोग जीव हैं, ठीक है, इनके कोई कर्म बंधन है, ये मर करके कहीं जावेंगे आवेंगे। उसको क्या लगता है सब सपना है, ब्रह्म से उपजे है और ब्रह्म में लीन होता है। ऐसा जो देखता है वो यथार्थदर्शी है, क्योंकि वास्तव में सब ब्रह्म से ही उपजते हैं और ब्रह्म में ही लीन होता है। अरे नारायण, जो प्राणी नरक में होगा उसको भी तो सुसुप्ति आती होगी, सतत थोड़ी ना दुख मिलता है, वहां पर भी प्राणी बेहोश हो जाता है। तो बेहोशी में कहाँ जाता है? ब्रह्म में ही तो जाता है। बिना ब्रह्म में विश्राम किए कोई प्राणी चेष्टा से युक्त हो ही नहीं सकता नारायण। सब जाके ब्रह्म के ही गले लगते हैं, चाहे वो सत्पुरुष हो चाहे दुष्पुरुष हो। तो इसका मतलब है कि यह सारी आकृतियां ब्रह्म में ही प्रतिबिंबित हो रही हैं, तो ये ब्रह्म मात्र ही है। तो सबको कैसा देखना चाहिए? जैसे सपने में पुरुष दिखाई देता है ना, ऐसा देखना चाहिए, है ना। कोई ज्ञानी नहीं, कोई अज्ञानी नहीं। गुरुजनों की बात नहीं कर रहे, दूसरे लोगों की बात कर। जो भी बातें बताई जाती हैं उसमें से गुरुजनों को पृथक कर देना चाहिए, उनका स्थान विशेष होता है। अद्वैतम भावे नित्यम सर्वावस्थासु सर्वदा कदाचिदपि न कुर्यात् अद्वैतम गुरु संवेदो। बुद्धि में प्रविष्ट हुआ चिदाकाश बुद्धि के लिए मनुष्य शरीर रूप अपने उपाधिभूत नगर में प्रविष्ट होकर अपने में अधिरूढ़ बुद्धि को चक्षु आदि के गोलक में पहुंचाता हुआ चाक्षुष आदि बुद्धि वृत्तियों द्वारा बाह्य पदार्थों का अनुभव करता है। तो यह जो चिदाकाश है वो कहाँ प्रवेश कर गया? बोले बुद्धि में प्रवेश कर गया। मनुष्य शरीर रूपी उपाधि रूपी नगर में प्रविष्ट कर गया। बुद्धि पे बैठा और किस नगर में गया? मनुष्य शरीर की उपाधि रूपी नगर में गया। दो जगह प्रवेश हुआ, पहले बुद्धि में प्रवेश हुआ है, फिर मनुष्य शरीर में प्रवेश हुआ। अंतःकरण में पहले आवेगा, पहले अपंचीकृत महाभूतों का स्मरण होता है ना, फिर पंचीकृत का होता है। ऐसे तो अनुभव में आता है। सुबह जब आप गहरी नींद से उठते हो तो एक शरीर कहाँ वास्ता है? हाँ, जो एकदम अज्ञानी हो गए, जिसकी चेतना न जागृत हो, उसको तो लगेगा कि हम सोए और जग गए। जो क्रम से शांत होता है वह क्रम से उठता है। जो एकाएक, बापू जी नहीं बोलते, जैसे चीनी की बोरी गिरी ऐसे गिरे और सो गए, ना कोई विवेक है ना कोई पहचान है, से एकदम जड़ी भाव को प्राप्त हो गए, फिर जड़ता से उठ गए। उनको चेतन तत्व का अनुभव कहाँ से होगा? नहीं तो तुम ईश्वर से मिलने के लिए जाते हो, सुसुप्ति मतलब ईश्वर के राज्य में ले जाती है, एकदम नजदीक ले जाती है, लेकिन वहां तुम सोए हुए हो। हाँ, तो फिर प्रविष्ट होकर वही बुद्धि को, अधिरूढ़ बुद्धि को चक्षु आदि गोलक में पहुंचाता है और चाक्षुष आदि बुद्धि वृत्तियों के द्वारा। यानी आंख जो देख रहा है उस पर बुद्धि वृत्ति ही तो आरूढ़ है, बुद्धि तो देख रही है, पदार्थों का अनुभव करता है। तभी तो ये बोलते हो जामुनगिरी है, एक मिट्टी में एकदम लग गई है, दूसरी अच्छी दिख रही है, तो ये खाने योग्य है, तो ये खराब है। तो बुद्धि वृत्ति है ना, पदार्थ का अनुभव करा रही चाक्षुष आदि से मिल करके। संपूर्ण इंद्रियां स्वयं ही चेतन जीवभूत नहीं है, यानी कि इंद्रियों में स्वतंत्र चेतना नहीं है, ये किसी दूसरे चेतन के आश्रित है। इसमें जो ज्ञान है वो इनका स्वयं का नहीं है, स्वयं प्रकाश का ज्ञान है। उसके द्वारा यह दूसरी चीजों को ज्ञान रूप से ग्रहण करती हैं और लगता है कि इनमें ज्ञान है, लेकिन इनका ज्ञान नहीं है, किसी दूसरे का ज्ञान है। क्योंकि चैतन्य में अध्यारोप मात्र से कोई चेतन नहीं होता, चेतन में अध्यारोप मात्र से कोई चेतन नहीं हो जाता। यदि ऐसा माना जाए तो घट आदि पदार्थों को भी चेतन मानना पड़ेगा, जो कि युक्त नहीं है।
आप ही तो कहते हो कि हाथ जड़ है। ज्ञान इंद्रियां भी स्वयं जड़ ही है, मन भी जड़ ही है, क्योंकि मन को नहीं पता मैं मन हूँ। ये सब स्वयं प्रकाश की रोशनी में दिखते हैं और उसकी रोशनी को ग्रहण करके उसके नीचे जो है उसको लगेंगे कि इनमें ज्ञान है। जैसे आंख को लगेगा कि मन में ज्ञान है ना। बाहर कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो उसको लगेगा कि नेत्र में, दूसरे के नेत्र में ज्ञान है, क्योंकि उसको वहीं से आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कोई बल्ब जला दिया जाए, फिर पन्नी की 5-6 परतें लगा दी जाए, तो परतों के बाद भी कुछ रोशनी तो बाहर आ रही होगी। तो कोई बोलेगा इस पन्नी से प्रकाश आ रहा है, कोई बोलेगा दूसरी पन्नी से आ रहा है, कोई तीसरी से आ रहा है। लेकिन जो बल्ब को जानता है वो बोलेगा नहीं, पन्नियों में प्रकाश नहीं है, ये तो प्रकाश को रोक रही है, प्रकाश तो संस्कार है। ऐसे ही जो वास्तविक ज्ञान सत्ता है, जो चाक्षुष आदि इंद्रियों के द्वारा, वृत्तियों के द्वारा बाहर जाके पदार्थों को ग्रहण कर रही है ना। कुछ प्रकाश को बुद्धि ने रोक दिया, कुछ को मन ने रोक दिया, कुछ को आंखों ने रोक दिया, पूरा का पूरा प्रकाश कहाँ आ पाएगा। इसलिए जब आपको कोई सूक्ष्म ज्ञान अर्जित करना होता है तो आपको वापस जाना पड़ता है। नेत्र से मन में जाओ, मन से बुद्धि में जाओ, बुद्धि से वृत्ति रहित जो चेतन तत्व है वहां जाओ, तब आपको गहन ज्ञान की जानकारी मिलती है। बोलते नहीं कि ब्रह्मा जी के सामने कोई समस्या आई तो 3 हाथ मंजल लिया और समाधिस्थ हो गए। आकाश शून्यता शक्ति से युक्त होकर स्थित है, पृथ्वी सब पदार्थों को धारण करने की शक्ति से स्थित है, जल सब पदार्थों को तर करने की यानी कि भिगोने की शक्ति से युक्त है। तात्पर्य यह है कि चित्त शक्ति स्वेच्छा से जिसका जैसा संकल्प करती है वह अपने शरीर को वैसा ही जानता है। चित्त शक्ति जैसा संकल्प करती है वह जीव अपने शरीर को वैसा ही जानता है, अपने आप को वैसा ही जानता है। तो आप अब चित्त शक्ति के अधीन ना रहो, ब्रह्म चित्ति के अधीन हो जाओ। ऐसी चित्ति जो पदार्थों का संकल्प नहीं करती, जो वास्तविक तत्व है उसका बोध कराती है, जो पहले माया होती है वही आगे जाके ब्रह्म विद्या हो जाती है। क्यों माया है ना, उसमें से या हटा दो तो वही माँ बन जाती है, बोध कराने वाले। जो नहीं है उसको दिखाती है तो माया, जो है उसको दिखाए तो वो माँ जगत जननी। तो वही बुद्धि वृत्ति पे आरूढ़ हो जाती है और वही दर्शन कराती है। गुरु के हर वाक्यों के अर्थ का अनुभव कौन कराता है? वही सामर्थ्य तो कराती है तुम्हारी बुद्धि पे आरूढ़ होकर। और वो नाराज हो जाए ना तो किसी के भी ज्ञान का अपहरण कर सकती है। ज्ञान इनाम अपि चेतांसी देवी भगवती ईशा बलात्कृष्य मोहाय महामाया प्रचलित। ज्ञानियों के चित्त को भी बलात् मोह में डालने में वो समर्थ है नारायण। नारद जी कितने ज्ञानी, ठीक है, बोले हमको माया देखनी है, बना दिया नारद ही। भूल गए सब, अपना स्वरूप ही भूल गए, मैं कौन हूँ कहाँ हूँ। तो माया तो ऐसी ही है नारायण, वो सामर्थ्य ऐसी ही है, क्योंकि तुम देखते किससे हो? बुद्धि से। जिसमें ब्रह्म विद्या जाएगी वो बुद्धि में तो जाएगी। तो बुद्धि अधीन किसके है? चित्त शक्ति के अधीन है। और बुद्धि वृत्ति में अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो देखो, सामान्य नियम से तो कोई परिवर्तन करता नहीं है, लेकिन तुम अगर जिद पे ही आ जाओ तो विशेष अधिकार से परिवर्तन किया जा सकता है। बहुत सारे आपको प्रमाण मिल जाएंगे। वृत्रासुर का उदाहरण, तत्वज्ञानी थे ऐसा कहा जाता है।
भगवान शिव जी जो हैं वो उपदेश दे रहे हैं माता पार्वती को अपनी गोद में बिठा के, तो उनको द्वैत का भान हो गया वहाँ पे। बोले ये कैसे हैं, इतनी ऊंची विद्या है और गोद में बिठा के दे रहे हैं। तो माता पार्वती ने देखा, बोले ये इसको कहाँ से समझ में आ रही है ब्रह्म विद्या। हाँ, इसको तो अभी द्वैत दिखाई दे रहा है, उसको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि शिव ही शिव की गोद में बैठे हैं। हाँ, अभी स्त्री और पुरुष का भेद बाकी है। तो बोले ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं है, ये तो राक्षस शरीर का अधिकारी है। ये चीजें हैं नारायण। तो जीतता कौन है? जिसकी दृष्टि में अद्वैत आरोप हो जाए, सिर्फ शब्द मात्र नहीं, अनुभव रूप से। कम से कम इतनी दृढ़ता से आरूढ़ हो जाए कि वासनाओं को ढीला कर दे, कम से कम 70% विश्राम मिलने लग जाए, बाकी का 30% अपने आप शांत हो जाता है। कोई 100% इच्छाएं नहीं मिटा पाता, जीवित ही नहीं रह पाएगा। 100% इच्छाएं मिट गई भाई, भोजन की इच्छा, पीने की इच्छा, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा तो रहती रहती है। ज्ञान होने के बाद भी कुछ इच्छाएं रहती हैं कि बिना इच्छा के शरीर का धारण संभव नहीं है नारायण। इच्छा ही तो है, स्फुरित हुई है, तो जैसा होता है उसका स्वभाव वैसा ही होता है नारायण। इस प्रकार सर्वात्मक चेतन ही जंगम रूप से जंगम का यानी चर का, चलने वालों का, और स्थावर रूप से स्थावर का यानी अचर का संकल्प करता हुआ सबके स्वरूप से स्थित है। यानी सर्वात्मक जो चेतन है वही चर है और वही अचर है। सर्वात्मक जो चेतन है वही चलने वाला भी है और वही स्थिर भी है, उसके सिवाय कोई दूसरी वस्तु नहीं है। कितने ज्ञान है जो जितनी मात्रा में दृढ़ कर ले जावे। बोले ये दृढ़ क्यों नहीं होता? क्योंकि मन में इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं आपको गहरे नहीं जाने देती। जैसे पेड़ को पोषित करना है तो जो आप दवा आदि देते हो वो जड़ की गहराई में जानी चाहिए, तब तो पत्तों में पहुंचेगी। तुम पत्तों में खाद लगा रहे हो, पत्तों में पानी दे रहे हो, हाँ थोड़ा बहुत उससे हो सकता है हरा हरा दिख जाए, लेकिन वास्तविक हरियाली तो जड़ में जाने से आवेगी ना। तो तुम्हारी बात तुम्हारे कारण शरीर तक जानी चाहिए, क्योंकि वही कारण है ना, वही कारण है तुम्हारे अंदर दैवी संपत्ति का, और वही कारण है तुम्हारे अंदर पांचवी संपत्ति का। तो परिवर्तन करने के लिए आपको संस्कार कहाँ डालना पड़ता है? कारण शरीर में। वही स्टोरेज पड़ा है तुम्हारा, वहां जाके जो भी परिवर्तन करोगे वो परिवर्तन स्थायी हो जाता है। जब करने के लिए क्यों दिया जाता है? कारण जगत में जाने के लिए। पहले सूक्ष्म जगत में जाएगा, फिर जैसे जैसे शांत होता जाएगा वैसे कारण में प्रवेश होगा, और वहां उसने अगर डाल दिया कि सब परमात्मा है तो धीरे धीरे उसको यह अनुभूति होना चालू हो जाता है। पहले सज्जनों में डाले, अरे पहले ईश्वर में ही डाले कि ईश्वर में मुझे ईश्वर दिखे। यहाँ तो आजकल लोगों को ईश्वर में ईश्वर नहीं दिखता। हाँ, उस वहां पे भी शंका कर लेते हैं। फिर सज्जनों में दिखे, फिर मध्यम में दिखे, फिर सब में दिखे, क्रम से धीरे धीरे। ये बातें आपको अपने मन के अंदर स्वयं डालनी पड़ेगी। इसी को बोला जाता है अंतःकरण का निर्माण करना। ये आपको ही करना है नारायण, एकाएक नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 ब्रह्म विद्या सत्संग आदि के द्वारा अपने अंतःकरण का निर्माण करना पड़ता है। इसके लिए जप का सहारा ले लो, गुंजन का सहारा ले लो। आज शाम के सत्संग में भी तो बोल रहे थे बापू जी, गुंजन के बारे में बोल रहे थे ना
मूल बंद लगा के, उद्यान बंद लगा के धीरे धीरे 50 मिनट तक ले जाए। 50 मिनट तो बोल रहे थे, 15 मिनट से चालू करें। बोले जो चाहिए सो प्राप्त हो सकता है। 40 दिन का अनुष्ठान करें। और उसके बारे में तो अपन लोगों ने काफी विचार किया, कहाँ से गुंजन उठाना है, कैसे उठाना है, कहाँ ले जाना है। मूल बंद करके तालू में जीभ को लगा के, यानी विधि तो वही है जिस पे हम लोगों ने डिस्कस किया है, लेकिन बीच की कुछ चीजें बापू जी ने नहीं बताई है, वो तुम स्वयं खोज लो। फिर चेतना को सहस्रार पे ले जाके वहां भी जो भी संकल्प करोगे सो स्थिर हो जाएगा। उल्टा वृक्ष है ना, जड़ ऊपर है, यहाँ पे जड़ है। अश्वत्थ वृक्ष उल्टा है तो जड़ यहाँ है। जो चीज यहाँ डाली जाती है वो सारे चक्रों में जा जा करके टहनियाँ फैली हुई है, वहाँ उन चीजों का प्रभाव हो जाता है। और इसको गुंजन वाला भी है और सोहम वाला भी है। दो ही प्रयोग आजकल 2-3 दिनों से सुनाई दे रहे हैं। इसलिए जो जंगम जगत है उसको उसने अपने संकल्प के अनुसार जैसा जाना वैसा ही आज तक स्थित है। जिन वृक्ष, शिला, पेड़ पौधों, तृण आदि को स्थावर रूप से जड़ जाना, वे आज भी वैसे ही स्थित हैं। किसने जाना? हिरण्यगर्भ ने। हिरण्यगर्भ की बात की जा रही। उसने जैसा जाना, हाँ, उसने जिसको चल जाना वो चल है, जिसको अचल जाना वो अचल है। ना तो जड़ कोई पृथक है, ना चेतन है। इस प्रकार तत्पदार्थों का भेद नहीं है, यह भाव है। इन पदार्थों में उत्पत्ति, स्थिति और नाश में भी भेद नहीं है, क्योंकि जो वस्तु असत है उसमें क्या भेद किया जावे। तो तुमको जो स्थावर दिखाई दे रहा है, जो जंगम दिखाई दे रहा है, वास्तव में दोनों ही अभ्यस्त है। अधिष्ठान वस्तु निराली है, तो जैसे स्थावर उत्पन्न होता है वैसे ही जंगम भी उत्पन्न होता है। सपने में नदी और उसमें चलने वाला नाविक आदि, नाव पे जो बैठे हैं वो अलग अलग थोड़ी ना आते। पहले नदी आई फिर नाविक आया, सब एक साथ ही तो आता है। सत्ता सामान्य में कोई भेद नहीं होता। जो अंतःकरण में स्थित संबित है, जो अंतःकरण में स्थित संबित है, उन्हीं के वृक्षों के, पर्वतों के जाड, नाम और रूप आदि भेदों की रचना की है। ऐसी यथार्थ स्थिति है, या उन्हीं से इनकी उत्पत्ति हुई है या प्रतीति हुई। जिससे प्रतीति हो रही है उसी से उत्पत्ति भी कही जाती है। वेदांत में दृष्टा और सृष्टा अलग अलग नहीं होते। जो देख रहा है ना उसी ने बनाया। तत् पदार्थों के भीतर स्थित प्रत्यक्ष चैतन्य में अविद्या अध्यस्त बुद्धि की कल्पना से ही स्थावर, जंगम आदि या जाड्य, नाम, रूप आदि भेद होते हैं, यह भाव है। यानी जितने भी पदार्थ हैं उसमें प्रत्यक्ष चैतन्य तो है ही है, तो उसमें अविद्या अध्यस्त बुद्धि से, अविद्या के कारण ही तो अध्यास हुआ है। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो अध्यास के कारण ही आपको अनुभव में आती है। जहाँ जो नहीं है वहां वो दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? अध्यास के कारण। आधि माने ऊपर, आस माने रख देना, ठीक है। बोले इसको सरल शब्दों में बताओ। जैसे कोई दृश्य नहीं है, तुम आँख खोल के देखो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। फिर हमने एक चश्मा लाया, अब उस चश्मे की स्क्रीन पर सारे दृश्य है और वो चश्मा हमने आपको पहना दिया। अब जहाँ कुछ नहीं दिख रहा था वहाँ वो सारे दृश्य दिखाई देना चालू हो गए। तो ये पहनाया कहाँ गया? दृष्टि के ऊपर आरोप कर दिया एक पर्दे का,
और उसी पर्दे में सारे दृश्य हैं, और अब वो दिखने कहाँ लग गए, जहाँ कुछ नहीं था वहीं दृश्य दिखने लग गया। समझ में आ रही बात? तो यह जो चश्मा है वो क्या है? आपका मन। मन के अंदर ही नाना प्रकार के संकल्प हैं। यह चश्मा ही जैसे आप पहनते हो वैसे ही अधिष्ठान चेतन में जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर नाम रूपात्मक जगत आपको अनुभव में आने लगता है। चश्मा उतार दो, कुछ अनुभव में नहीं आएगा, तुम्हारा शरीर भी अनुभव में नहीं आएगा। हालांकि तुम्हारा तो है ही नहीं है, तुम्हारा कहेगा शरीर। देखो नारायण, ये ज्ञान की बातें तो ठीक है, लेकिन ज्ञान की बातों को पचाने के लिए जितना हृदय में बल होना चाहिए वो साधन से आता है। बल नहीं रहेगा तो ये शब्द शब्द रह जाएंगे। थोड़ा बहुत शांति दे जाते हैं, थोड़ी बहुत सफाई हो जाती है। जैसे बापूजी नहीं बोलते हैं तुम्हारे पास पात्र नहीं है तो पानी बरसा तो सड़क के मैल धुल गई। हाँ, थोड़ा ठंडा हो गया। प्रत्यक्ष चैतन्य ही उक्त स्थावर आदि बुद्धि के मैं स्थावर हूँ यो व्यवस्थित रूप से अंदर रहने के कारण हम जंगम पदार्थों से भिन्न यानी स्थावर हैं, इस कथन और अभिमान के विषय होकर वृक्ष पर्वत आदि संकेतों से स्थित है। यानी स्थावर को लगेगा कि मैं स्थावर हूँ और जंगम से अलग हूँ। ठीक है, ऐसे ही जो जंगम है उनको भी लगेगा कि मैं जंगम हूँ और स्थावर से अलग हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है? आकृति को पकड़ लिया और अपने को आपको वही मानता है। अपने मन को भली भांति समझाओ, क्या तुम शरीर हो? क्या तुम शरीर हो? देखो, जैसे मिट्टी होती है ना, मिट्टी, तो उससे मूर्ति बनानी होती है तो उसको क्या करना पड़ता है? ला के पहले खूब कूटते हैं, फिर पानी मिलाते हैं और फिर उसको मसलते हैं कि नरम हो जाए, फिर उसको गोला गोला बनाते हैं और फिर उसमें खूब पीटते हैं उसको अच्छी तरीके से, फिर उसको प्रसाद पे चढ़ाते हैं ना। ऐसे ही तो होता है। तुम्हारा मन भी ऐसे ही है ना? उसको सम दम आदि से पहले बराबर पीटा जाता है कि जो उसकी स्थूलता है ये फटाक से भाग के दृश्य में चला जाता है, वहां से वो टूटे, फिर उसमें थोड़ा भक्ति का, प्रेम का पानी मिलाया जाता है कि फिर उसके कण जो टूटने से बिखर गए हैं फिर एक अलग आकार में जिसमें हम ढालना चाहते हैं। ढालने के लिए स्नेह चाहिए ना, प्रेम से बिना प्रेम के नहीं ढलता। जैसे उत्तर सागर के तीर में निवास करने वाले लोग दक्षिण सागर के किनारे पर रहने वाले लोगों के विषय में कुछ नहीं जानते, वैसे ही प्रत्यक्ष चैतन्य के बिना किसी पदार्थ में सत्ता और स्फूर्ति नहीं आ सकती। यानी प्रत्यक्ष चैतन्य को जो पदार्थ के किनारे पे बैठे हैं वो प्रत्यक्ष चैतन्य की बात नहीं जानते, उसके लिए उस किनारे जाना पड़ेगा ना। इसलिए तो बोलते हैं कि भाई दृश्य से हट के इंद्रियों में आओ, इंद्रियों से हट के मन में आओ, मन से हट के बुद्धि में आओ, बुद्धि से हट के प्रकाशक में आओ, अधिष्ठान में आओ। जैसे पत्थर के मध्य में उत्पन्न मेढक और पत्थर के बाहर स्थित मेढक एक दूसरे की कल्पना में असत और जड़ हैं, वैसे ही परस्पर स्थावर पदार्थों में भी समझना चाहिए। जैसे यह दृष्टांत है वैसे ही प्रलय काल में माया में लीन सर्वात्मक और सर्वगत समष्टि चित्त जो कि जगत की सूक्ष्म अवस्था का रूप है, सर्व प्रत्यक रूप चिदाकाश से सृष्टि के आरंभ में जिस प्रकार स्फुरित हुआ वह आज भी जैसे का तैसा वैसा स्थित है। कहने का तात्पर्य वही है, वही बात फिर से दोहरा रहे हैं कि जैसे पत्थर के अंदर मेढक बैठा है तो उसको पत्थर दिखेगा, और जो बाहर है उसको भी पत्थर ही दिखेगा। उसको अंदर से पत्थर दिखेगा, उसको बाहर से पत्थर दिखेगा, दोनों एक दूसरे के मेढकत्व को नहीं जानते कि दूसरा कोई मेढक है। ऐसे ही हम लोगों के चारों तरफ नाम रूप की खोल चढ़ गई,
तो हम सब भी उस क्या बोलते हैं, नाम रूपात्मक दीवार को ही देख रहे हैं। सब में मेढकत्व है, सब में एक आत्मत्व है, या नहीं जान पा रहे। अब वो पत्थर टूटे तो उस मेढक को पता चले कि भैया मेढक ही मेढक है, बाहर भी और भीतर भी। वही उदाहरण यहाँ दिया गया है कि जैसे जब सृष्टि रहती है तो नाम रूप के आवरण में ढका रहता है, प्रलय काल हो जाती है तो कारण में ढका हुआ चेतन रहता है। अज्ञान में पड़ गया, सो गया वो। तो जो ज्ञान अज्ञान से रहित चेतन है उससे अपनी एकता का अनुभव नहीं करता। जब यह कारण जगत रूपी पत्थर टूटे तब वो जा करके बाहर भी वही चेतन है और भीतर भी वही चेतन है, यह अनुभव में आवे। यही कहने का तात्पर्य है। जो स्पंदन रूप से स्फुरित हुआ वह वायु है, आज भी यहाँ पर स्थित है। जो छिद्र रूप से स्फुरित हुआ वह आकाश है, उसमें स्पंद रूप सर्व क्रिया शक्ति रूप वायु स्थित है। उक्त वायु से सब पदार्थों की चेष्टाएं ऐसे होती हैं जैसे सूखे हुए तिनके, पत्ते आदि पदार्थ वायु में कंपित होते हैं। चित्त जो परमार्थ रूप से स्थावर और जंगम दोनों में स्थित है। चित्त जो परमार्थ रूप से, है ना भाई, स्थावर में तो चित्त प्रकट नहीं होता ना, वो परमार्थ रूप से स्थित होता है। पर जंगम में वायु के स्पंदन से चेष्टाएं होती हैं और स्थावर में नहीं होती हैं। भ्रांतिमय विश्व में इस प्रकार के चेष्टा युक्त तथा चेष्टा शून्य सब पदार्थ सृष्टि के आदि से संबित में किरणों के नाई स्फुरित हुए थे, वे आज भी वैसे ही स्थित हैं। संपूर्ण पदार्थ स्वभाव के विलास और असत्य होने पर भी जैसे सत्य से प्रतीत होते हैं, वह सब मैंने तुमसे कह दिया। हैं तो असत्य लेकिन सत्य से प्रतीत होते हैं, कारण सत्य संकल्पता की सामर्थ्य है। संकल्प में इतनी सामर्थ्य है कि जो नहीं है उसको है दिखा देगा। आप में भी बड़ी सामर्थ्य है, लेकिन आप अपने मन को शून्य नहीं कर पाते, जीरो माइंड स्टेट में नहीं जा पाते। यही कारण है कि हम सब ठोकर खा रहे, पत्ते को सींच रहे। अगर जीरो माइंड स्टेट में पहुंचा जा सके तो सत्य संकल्प हो जाओ ना। तो जो जैसा वहां से जैसे बुझे वहां पर जो संकल्प करो, जीरो स्टेट में जाते समय संकल्प करो और जीरो स्टेट से आते समय संकल्प करो। जीरो स्टेट में तो कोई संकल्प होने वाला नहीं है, हाँ तो सिद्ध हो जाता है। यही रास्ता है। ये जो घंटे भर 3-3 घंटे जप करते हैं वो उसकी सामर्थ्य अलग है, लेकिन उसमें कुछ क्षण ऐसे आते हैं कि वो क्षण काम करते हैं। उस क्षण को का जनरेशन करने के लिए इतना ज्यादा जप किया जाता है ज्ञान की दृष्टि से। वो दूसरी दृष्टियों से तो ठीक है, संख्या पूरी की जाती है, ऊर्जा कमाई जाती है। ज्ञान की दृष्टि से इतना ज्यादा जब किया जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि जब मन पूरा थक जाएगा, सब बोलेगा आप शांत हो जाने से ही काम चलेगा, बाकी अब छुटकारा नहीं है। तो जैसे ही वह शांत हो उस समय ज्ञान का चिंतन हो तो उसका अर्थ प्रकाशित हो जाता है, स्थिर हो जाता है। सोचो हमारा जो मन है ना, ये बिल्कुल ही उल्टा हो गया है। नाम रूप की बातों को फटाक से भीतर ले जा लेता है। किसी व्यक्ति ने तुम्हारा अपमान कर दिया ना तो वो गहराई में चला गया फटाक से, बहुत दिनों तक याद रहता है, क्योंकि उनकी जड़ें गहरी चली गई और फटाक से पानी पहुंच जाता है। लेकिन सब परमात्मा है, यह जो तुमने पौधा लगाया उसकी जड़ें ही नहीं जा रही अंदर। इनकी जड़ों को गहरा करने के लिए जप करते हैं, ध्यान करते हैं, गुंजन करते हैं, सोहम करते हैं, जपा गायत्री करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं।
देखो, मैं समझती हूँ कि यह राजा विदुरथ मरकर फूलों की माला से आच्छादित शवभूत राजा पद्म के हृदय में स्थित पद्मकोश में प्रवेश करने की इच्छा से जाता है। यानी कि विदुरथ वहां मर गया, अब जाके राजा पद्म के हृदय कमल में प्रवेश करेगा और उसे जीवित कर देगा। प्रबुद्ध लीला ने कहा, हे देवी, किस मार्ग से यह शव मंडप में जाता है, इसको देखती हुई हम दोनों शीघ्र जावे, यानी इसके पीछे पीछे चलते हैं, कहाँ कहाँ से जावेगा। श्री देवी जी ने कहा कि भद्रे, पद्म शरीर में जाता हूँ ऐसी भावना से जाता है, जिस मार्ग से जाना तुम्हें सहमत हो उसी मार्ग से हम दोनों जाते हैं। एक दूसरे की इच्छा का विघात स्नेह संबंध का हेतु नहीं होता। कि अगर दो मित्र हैं तो उनको एक दूसरे की इच्छा का सम्मान करना चाहिए, तब प्रेम बना रहेगा। हाँ, उसकी दूसरी इच्छा तो फिर भैया तो अपनी इच्छा के अनुसार जा, हम अपनी इच्छा के अनुसार जाता है। इसलिए प्रेम कहते ही भी उसी को है जहाँ दूसरे की इच्छा को अपनी इच्छा बना लिया जाए। प्रेम वही तो होता है, अपनी इच्छा छोड़ दी, दूसरे की इच्छा रह गई। अपना अहंकार भी छोड़ दिया जाता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम जी, श्रेष्ठ राजा की पुत्री लीला के विशुद्ध हृदय में परमार्थ दृष्टि रूप आत्म तत्व के पूर्वोक्त कथा द्वारा सब संतापों के निवृत्ति होने पर, विबोध रूप सूर्य के आविर्भूत होने पर राजा विदुरथ चित्त के परमात्मा में विलीन होने से जड़ यानी मरण के लिए मूर्छित हो गया। इधर लीला प्रबुद्ध हो गई, उसके सारे संताप मिट गए, और दूसरी तरफ जो विदुरथ हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। मृत्यु को क्या प्राप्त हुआ? सूक्ष्म जगत में प्रवेश हो गया, उनका जो स्थूल शरीर है वो छूट गया। भाई यहाँ तो मृत्यु नहीं दिख रही है, क्यों? क्योंकि लीला के लिए भी मृत्यु नहीं है, सरस्वती जी के लिए भी मृत्यु नहीं है, और हमारे लिए भी मृत्यु नहीं है, क्योंकि हम भी आगे आगे की कथा जानते हैं, और प्रबुद्ध लीला भी जानती है, और माता सरस्वती भी जानती है। तो मरता किसके लिए है व्यक्ति? जिसकी दृष्टि में ना आवे। जैसे तुम किसी का शरीर छूट गया, तुम अभी भी उसे देख पा रहे हो कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसा है, तो मरा कहाँ? हाँ, चलो एक घड़ी तुम उसको ना जान पाओ तो तुम बोल सकते हो कि वो मर गया, अब दिखता नहीं है, हाँ? बिछड़ गया। तो मरने का ये भी एक मतलब होता है, आंखों से ओझल हो जाना। लेकिन आंखों से ओझल भी ना हो रहा हो तो मरा कहाँ ना रहे। इसलिए भगवान की दृष्टि में कोई मरता ही नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि से कोई ओझल होता ही नहीं है। और तब तो यानी कि दृष्टि में भी कोई नहीं मरता। क्यों? क्योंकि बोले जल ही तो था। जल तो अभी भी है। तब तो यानी इस दृष्टि से जानता है, और ईश्वर दोनों दृष्टियों से जानता है। उसे जल रूप भी जानता है, और वो कहाँ है इस रूप से भी जानता है। 55वां सर्ग यहीं पूर्ण होता है, यहीं पर विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवेति समर्पयामि। ओम सहना अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।